चलो स्टार्ट करते हैं कैलिडोस्कोप से। देखो कैलिडोस्कोप है जो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसे तो देखा जाए तो एक आपके लिए एक खिलौना जैसा होता है। आपको लेनी है यहाँ पर मिरर की तीन स्ट्रिप्स लेनी है और तीनों को उस तरह से अरेंज करना है कि वो एक दूसरे के 60 डिग्री एंगल पर अरेंज हो जाए। मतलब आप अगर ट्राइंगल बनाते हैं इन स्ट्रिप से तो 60 डिग्री पे होगा। याद होगा आपको, मैथ्स में थोड़ा बहुत इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है। उस तरह से आपको उसको अरेंज कर देना है, जैसे आप फिगर में देख सकते हो। फिगर नंबर ए में देखो, उस तरह से आपको उसको अरेंज कर देना है। फिर आपको उसको सजाने के लिए एक सिलेंडर के अंदर डाल दो और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड की शीट से उसको कवर कर दो, लेकिन उसके अंदर आपको एक छोटा सा होल रखना है जिससे आप उसके अंदर देख सकें। और दूसरी साइड जो है आपको कवर कर देना है। थोड़ी सी लाइट एंटर हो सकती है, उसका अरेंजमेंट करना है। आप एक्टिविटी 16.6 पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। और सेकंड थिंग, उसके अंदर आपको रंगीन कांच के टुकड़े डाल देने हैं, जैसे आपने वो देखी होगी बैंगल्स, ठीक है, वो हरी हरी चूड़ियाँ ला दे मुझे सजना, ऐसा बोलती है ना वो। लेकिन सिर्फ हरी नहीं लेनी है आपको, अलग अलग कलर की आप चूड़ियों के टुकड़े उसके अंदर डाल दें। अब अंदर जैसे आप वो टुकड़े डालेंगे तो होगा ये कि 3 मिरर रखे हुए हैं 60 डिग्री एंगल के ऊपर, तो यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड होगी। मतलब आपको अंदर जब देखेंगे तो आपको रंगीन कांच के टुकड़े होंगे, उस टुकड़े के तीनों साइड इमेजेस बनती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपको एक ब्यूटीफुल डिज़ाइंस जो है वो उसके अंदर देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है, वो कैलिस्कोप को घुमाना है। जैसे आप उसको रोटेट करेंगे, वो जो कांच के टुकड़े हैं वो अलग पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो वो भी अंदर घूमते रहेंगे और हर बार आपको एक नई पैटर्न मिलेगी। हर बार आपको एक नई पैटर्न मिलती जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा वो कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर आप कोई गाने वाने बजाते हो तो उसमें पीछे एक बैकग्राउंड में चलता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, अलग अलग डिज़ाइंस आती रहती है, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइंस आपको मिलती रहेगी। और ये डिज़ाइंस का यूटिलाइजेशन होता है कपड़ों के ऊपर अलग अलग तरह की पैटर्न्स जो बनाते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं, उनको ऑब्टेन करने के लिए डिज़ाइनर जो है उसको यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ पर एक नई पैटर्न मिलेगी। ये याद रखना कि पहली बार जो आपको पैटर्न मिली है वैसे की वैसी सेम टू सेम आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रैंडमली अरेंज होते हैं। आपने उस टुकड़ों को अरेंज नहीं किया है, आपने उसके अंदर डाल दिए, फिर आप गोल घुमाते रहेंगे तो टुकड़े गोल गोल घूमते रहेंगे, तो हर बार आपको नई पैटर्न मिलेगी, लेकिन पुरानी जो थी वो नए सेकंड टाइम कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा था एक पेरिस्कोप हमने बनाया था और ये था कैलिडोस्कोप। ये दोनों जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करते हैं, या तो मल्टीपल इमेज से काम करते हैं। नाउ देखो ये एक्टिविटी 16.7 क्या है, क्या कह रहा है भाई, ये डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ओके, तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट क्या होता है कि आपने देखी वाइट लाइट, सनलाइट फॉर एग्जांपल देख लो आप, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या वो वाइट ही है, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्स, वो 7 रंगों का मिक्सचर है, जिसको आप विबग्योर के नाम से जानते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जैसे आपने रेनबो देखा, तो रेनबो के अंदर यही होता है, विबग्योर होता है, ठीक है। तो ये वाइट लाइट जो है आपकी, एग्जैक्टली इट इज़ नॉट वाइट, एग्जैक्टली इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, विबग्योर का मिक्सचर है। लेकिन जब ये वैक्यूम में या तो एयर में पास होते हैं तो सभी एक साथ चलते हैं। जब जब एक साथ चलते हैं तो उनका मिक्सचर एक वाइट लाइट के फॉर्म में आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इनको कोई मीडिया में से पास करते हैं, तो जब कोई मीडिया में से पास करेंगे तो उस मीडियम के अंदर इन पार्टिकल्स या इन रेडिएशंस की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। चेंज होने की वजह से होगा ये कि पहले सातों साथ चलते थे तो आपको वाइट दिखाई देता, अब क्या हुआ, उन सातों की स्पीड चेंज हो चुकी है। स्पीड चेंज हो चुकी है, इससे होगा ये कि सभी अलग अलग हो जाएंगे। कोई आगे निकल गया है, कोई पीछे है, कोई बहुत पीछे है।
तो ये जो विबग्योर में रेड जो होता है, रेड उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है तो सबसे आगे आगे निकल जाएगा। वायलेट की स्पीड सबसे कम होती है तो पीछे रहेगा। तो जब वो वायलेट पीछे रहेगा तो आपको वायलेट पीछे अलग से दिखाई देगा, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड दिखाई देंगे। तो जब अब सातों अलग हो चुके हैं तो आपको 7 रंग दिखने को मिलेंगे, जिसको कहते हैं अपन स्पेक्ट्रम। उस 7 रंगों का जो आपको बैंड मिलता है उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। और इस घटना का नाम है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो उसके लिए देखो आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। आपको यहाँ पर कोई एक क्या लिया इन्होंने, शायद एक बाउल लिया है। अच्छा, उसमें पानी भर के, या तो आप प्रिज्म से कर सकते हो, या तो आप वो वाइट अपनी वो क्या बोलते हैं स्केल आती है ना, ट्रांसपेरेंट स्केल, जिसको आप लाइट के सामने रख कर देखते हो तो आपको 3-4 कलर तो ऐसे भी इसमें भी दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये सब डिस्पर्जन है। फिर आपने देखा होगा जब रोड पे पानी भर जाता है बारिश में, और फिर जब उसके अंदर से व्हीकल निकलते हैं तो व्हीकल से थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर रिलीज़ हुआ होता है, और फिर जैसे सनलाइट निकलती है तो वो पानी के ऊपर आपको मस्त कलर्स दिखाई देते हैं। ये सारे घटनाएं जो हैं वो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट हैं। एक मीडिया में से, मतलब एयर में अगर वो पास हो रहे हैं तो सभी साथ होंगे तो आपको वहाँ पर डिस्पर्जन नहीं दिखाई देगा। लेकिन कभी एक डेंस मीडिया में, जैसे ग्लास है, मिरर है, पानी है, ऑयल है, ऐसे मीडिया में जब वो पास होते हैं तो उनका डिस्पर्जन हो जाता है। सो वी कैन से दैट सनलाइट इट इज़ नॉट वाइट, इट इज़ कलर्ड, वो कलरफुल होती है। नाउ व्हाट इज इनसाइड अवर आइज, हमारी आंखों में क्या है? तो देखो हमारी आंखों में क्या होता है, क्या तुम्हारी आंखों में क्या है? तो देखो हमारी आंखों में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। अब देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उसमें से 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन। ठीक है, तो इसमें से आई जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। ऐसे तो सारे सेंसिटिव ऑर्गन हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सपोज़ आपको सुना ही नहीं देता है, आप बोल नहीं पाते, ठीक है, तो उससे जितना प्रॉब्लम होगा उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होगा जब अगर आप देख नहीं पाते। बहुत लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है देख नहीं पाते तो। सुनाई नहीं देता तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होगी, बोल नहीं सकते तो भी डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन दिखाई नहीं देता तो बहुत ज़्यादा। आप कुछ मतलब देख नहीं पाते मतलब चल भी नहीं पाते, ऐसा नहीं बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, आप चल फिर घूम सकते हैं, आराम से अपना काम कर सकते हैं। उसमें तो ये भी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, आगे गए और शायद किसी ट्रक के नीचे आ गए। तो इट इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स एंड इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। तो उसके बारे में देखिए अपन कौन है। सो द आई बॉल की अगर बात करें, ये आई जितने दिखता है इतना ही आइज नहीं होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा पोर्शन आपको दिखाई देता है, पीछे इतना बड़ा होगा आई बॉल, जैसे તમે डोड़ा कहता हो ना, डोड़ा ना काट, ठीक है। तो वो जो होते हैं आपने डोड़ो जने कहिए आप, वो कुछ 2.3 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर होता है नियरली, और ये रफली स्फेरिकल होता है, मतलब एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है। The outer coat of the eye is white and it is tough so that it can protect the interior of the eye from accidents। तो जो आपको यहाँ पर वाइट दिखाई देता है, कलरफुल की बात नहीं कर रहे, जो वाइट पोर्शन है एग्जैक्ट वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली जैसा, जो आई बॉल को अपने शेप में रखने में हेल्प करता है, ठीक है। और आगे जो कलरफुल पार्ट हैं वो है आपका आइरिस एंड प्यूपिल। अब समझो हमारी जो आंखें हैं उसके ऊपर सबसे बाहर का जो लेयर है, सबसे ऊपर का, वो ट्रांसपेरेंट होता है, जो हमें दिखाई नहीं देगा, इतना ट्रांसपेरेंट है कि हमें दिखाई देता नहीं है। उसके ऊपर जैसे आप आंखें देख लो, फिर यहाँ से टच करके देखो, तो वो आप वाइट कलर के पोर्शन को टच नहीं कर रहे, उसके ऊपर एक लेयर है। लेकिन जैसे आपने देखा कि वो ग्लास के डोर्स होते हैं कि आप शोरूम में जाए तो एकदम क्लीन रखे होते हैं, तो आपको वो दिखाई नहीं देंगे। अगर वो हैंडल होते हैं, इससे पता चलता है कि हाँ कुछ है दरवाजे जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ऊपर का एक लेयर है, वो लेयर हमारा कॉर्निया कहा जाता है। इट इज़ 100% ट्रांसपेरेंट, यहाँ से लाइट अंदर एंटर होती है। फिर कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम है आइरिस। अब ये आइरिस
जो हैं इट इज़ इन द आइरिस देयर इज स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। अब आइरिस वाला कौन सा पार्ट होता है? तो जो आपके आंखों का कलर है, आप बोलते हैं ना किसी की ब्लैक आइज, किसी की ब्राउन आइज, ग्रीन आइज, ब्लू आइज, ऐसा बोलते हो आप, ठीक है। तो वो आंखों का कलर जो बोलते हैं ना, वो अब किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से। वो आइरिस का ही कलर है, आइरिस उसी को कलरफुल पार्ट को बोलते हैं अपन। और उस आइरिस के अंदर देखेंगे ध्यान से तो आपको एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा और उसकी साइज़ वेरिएबल होती है, मतलब छोटी बड़ी होती रहती है। जब आप लाइट के सामने देखेंगे तो वो स्पॉट जो है एकदम छोटा हो जाएगा, अंधेरे में या डार्क विजन में देखेंगे तो स्पॉट बड़ा हो जाता है। उसका नाम है प्यूपिल। वो क्या है? प्यूपिल। तो प्यूपिल की साइज छोटी बड़ी होगी, करेगा कौन? आइरिस। करेगा कौन? आइरिस। तो आइरिस जो है एक मस्कुलर डायाफ्राम जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो हमारे आँखों में प्यूपिल की साइज़ को छोटी बड़ी करेगा। और इससे होगा ये कि लाइट की अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है। प्यूपिल की साइज़ छोटी हो जाएगी मतलब लाइट कम एंटर होगी। तो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट विच इज़ लाइटफुल, फुल ऑफ लाइट, तो प्यूपिल थोड़ी छोटी हो जाएगी और लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कर लेगी। जब आप अंधेरे में या डार्क विजन में देखते हैं तो क्या होगा? तो लाइट कम आ रही है तो इस साइड से में प्यूपिल बड़ी हो जाएगी और मैक्सिमम लाइट को एंटर करवाएगी और इससे आपकी आंखों में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लाइट को वो एंटर करवाते हैं। अगर ज़्यादा लाइट एंटर हो जाएगी तो आपका जो रेटिना है वो डैमेज हो जाएगा और इससे परमानेंट ब्लाइंडनेस आ सकती है। परमानेंट इसलिए तो बोला जाता है कि आप सन को डायरेक्टली नहीं देख सकते, अगर देखेंगे तो आंखों में डैमेजेस हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आप सन के सामने डायरेक्ट देखेंगे तो सन के जो रेज हैं वो सीधे आपकी आंखों में एंटर होकर आपके रेटिना को ख़राब कर सकते हैं और रेटिना ख़राब हो जाएगा तो फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो सबसे बाहर का लेयर कॉर्निया, फिर जो कलरफुल पार्ट है उसका नाम है आइरिस। आइरिस के अंदर होता है प्यूपिल। अब यहाँ से प्यूपिल के पीछे एग्जिट होता है एक लेंस विच इज़ जेली लाइक इलास्टिक मटेरियल से बना हुआ कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस मतलब जो बीच में से मोटा होता है, थिक होता है और सर्कमफेरेंस या एंड से वो पतला होता है। ये जो लेंस होता है उसका काम है आपके आंखों में जो लाइट एंटर हुई है उस लाइट को एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर फोकस करने का, रेटिना के ऊपर उस लाइट को फोकस करने का काम होता है ये लेंस का। तो ये लेंस इलास्टिक होता है तो वो अपनी थिकनेस को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप कभी दूर का देखते हैं, कभी पास का देखते हैं, कभी बहुत पास का देखते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लेंस की फोकल लेंथ चेंज होनी चाहिए और इसके लिए आपका लेंस कैसा होता है? इलास्टिक। और जस्ट बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे होता है आपका एक पर्दा, डायाफ्राम, जिसका नाम है रेटिना। रेटिना के ऊपर आपका इमेज जो है वो फॉर्म होनी चाहिए, तभी आपको दिखाई देगा। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने कहा लेंस अपनी थिकनेस को चेंज करेगा और उस इमेज को रेटिना के ऊपर ही फॉर्म करेगा। रेटिना के ऊपर नंबर्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स। जैसे ही लाइट वहाँ पर उसके ऊपर गिरेगी वो सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक इमेज फॉर्म करते हैं और इस इमेज को वो ऑप्टिकल नर्व्स थ्रू ब्रेन तक भेज देंगे और फिर ब्रेन उस इमेज को इंटरप्रेट करता है, वो समझता है। आपकी आंखों का काम देखने का नहीं, आपकी आंखों का काम तो सिर्फ इमेज लेना है। वो इमेज फिर ब्रेन को भेज दी जाएगी, ब्रेन समझेगा कि आपने क्या देखा, ठीक है। आंखों का काम तो सिर्फ इमेज फॉर्म करने का था, फिर वो इमेज को ब्रेन कर भेजी जाएगी, ब्रेन समझेगा, ब्रेन याद करेगा। नहीं आपने देखा होगा सपोज को किसी को देखा होगा तो आपको ऐसा लगता है कि अरे इसको मैंने कहीं पे देखा हुआ है, तो कौन सोचता है, ब्रेन या आँखें? क्योंकि वो ब्रेन के अंदर स्टोर इमेज होगी, फिर ब्रेन सोचेगा कि हाँ इसको तो मैंने उसकी शादी में देखा था, याद आया ना पछी, ठीक है, शादी में गए थे, खाना खाया था, याद है, दबा के वही। तो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक जिसको बोला जाता है कॉन्स और एक जिसका नाम है रॉड्स। कॉन्स जो हैं वो ब्राइट लाइट को सेंस कर सकते हैं और जो रॉड्स होते हैं वो डीम लाइट को सेंस कर सकते हैं और इस तरह से दोनों का मिला जुला आपको दिखाई देगा। सेकंड थिंग, जैसे अगर आप आँख की इमेज देखें 16.14 तो रेटिना के अंदर से एक पोर्शन ऐसा होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकल रही है।
दिखाई दिया 16.14 फिगर में ह्यूमन आई। तो जहाँ से रेटिना में से ऑप्टिक नर्व निकल रही है वो पोर्शन ऐसा है जहाँ पर ये लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होंगे। अब वहाँ अगर इमेज फॉर्म होती है तो वो इमेज ह्यूमन आई देख नहीं पाती है, और इसको उस स्पॉट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। मतलब वहाँ पर जो इमेज बनी है वो आज तक हमें दिखाई नहीं देती, वो हमें समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमें दिखाई देगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो जो भी आप देखो, जैसे एक एक्टिविटी है 16.9, आपको इस तरह से एक पेज के ऊपर एक जगह पे क्रॉस और एक जगह पर डॉट बनाना है, और दोनों के बीच में नियरली कुछ 6 से 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। और फिर आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको इन दोनों में से कोई एक ही दिखाई देगा। आप ऐसे देखेंगे तो या तो आपको डॉट दिखाई देगा या तो आपको क्रॉस दिखाई देगा। ध्यान से देखना है कंटिन्यूस, इसमें नहीं, इसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ऐसे बनाना है। ठीक है, 6 to 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बीच में रखेंगे तो क्या होगा, आपको कोई एक ही दिखाई देगा। क्यों ऐसा होता है कि जब आप कहीं एक को देख रहे हैं तो दूसरे की इमेज बन रही है, लेकिन कहाँ पर, ब्लाइंड स्पॉट पर। तो जब वो ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बन रही होगी तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्लियर। तो ये थी हमारी आँखें, बहुत खूबसूरत थी। उसी तरह से ये जो आँखें हैं उनमें ये आँखों से जो इमेज बनी है वो ब्रेन में कुछ समय तक रहती है, पूरे लाइफ टाइम रहेगी ऐसा नहीं। जब हमारी आँखों में इमेज फॉर्म होती है तो कुछ सेकंड तक, वो सेकंड है 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के 16 पार्ट तक हमारी ब्रेन में वो इमेज रहती है, और उसके बाद फिर नई इमेज आ जाती है। इससे होता ये है कि जब आप एक इमेज को देखते हैं फिर दूसरी इमेज जो है वो 1/16 सेकंड के बाद आती है, तो आपको वो दो इमेज अलग अलग दिखाई देती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, दोनों के बीच में अगर जो टाइम पीरियड था वो कम रहा होगा, मतलब 1/16 सेकंड्स के पहले दूसरी इमेज आ जाती है, तो आपको वो इमेज कंटिन्यू दिखाई देती है। याद करो, जैसे आपको कार्ड्स की आती थी गेम, अलग अलग नंबर्स ऑफ कार्ड होते हैं और उन कार्ड के ऊपर पिक्चर्स होते हैं, लेकिन वो पिक्चर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, और फिर जब आप उसको एक साथ देखते हैं, मतलब ऐसे वो मूव करके, नहीं ऐसे आपने वो कौन सा मूवी था वो बच्चे वाला, तारे ज़मीन पर। ठीक है, उसमें उसने एक पिक्चर बनाई थी, उसमें उसकी फैमिली थी, उसमें से एक बच्चा अलग होता है, फिर वैसे देखता है तो धीरे धीरे वो बच्चा दूर होता दिखाई देता है। ठीक है, हाँ, इसका नाम ऐसा होता है, हाँ उसी का, मुझे पता नहीं था। तो ऐसे गेम भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे कोई एक बैट्समैन होता है, ठीक है, तो बैट्समैन का इमेजेस अलग अलग होती है। पहले में वो थोड़ा सा बैट उठाया होता है, फिर धीरे धीरे हर एक इमेज में अलग अलग पिक्चर्स होते हैं। फिर जैसे आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो मूविंग है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी आँखों में 1/16 सेकंड तक ही रहता है, उसके पहले अगर आपने दूसरी इमेज डाल दी तो वो दोनों एक साथ दिखाई देगी। तो ये मूवी मोशन में दिखाई देते हैं। जैसे आप कोई भी मूवी देखते हो तो मूवी क्या होती है, आप चलचित्र इसको बोलते हैं हिंदी में। क्यों? मूवी का मतलब ही होता है ना मोशन वाला, मूव करना है। तो उसमें क्या होगा मूवी में कि आप जो देख रहे हैं मोशंस में दिख रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली वो इमेजेस हैं। लेकिन जब आप मूवी देखते हैं तो आपकी आंखों के सामने से एक सेकंड में 24 इमेजेस पास होती हैं। एक सेकंड में 24 इमेजेस पास हो जाती है। तो जब आंखों के सामने 24 इमेजेस पास होगी एक साथ, तो आपको 24 इमेज अलग अलग नहीं दिखाई देगी एक साथ, तो आपको क्या दिखाई देगा? मोशन दिखाई देता है। इसलिए उसको आप बोलते हैं चलचित्र। ठीक है, तो ये जैसे आपने यहाँ पर 16.10 के अंदर देखो, तो 16.10 के अंदर आपको दो इमेज बनानी है एक ही कार्डबोर्ड के ऊपर। एक में आपको बर्ड ड्रॉ करना है, दूसरे में केज, और फिर उसको गोल गोल घुमाना है। और ध्यान से देखेंगे गोल गोल घूमते हुए तो आपको केज के अंदर बर्ड दिखाई देगा, क्योंकि कंटिन्यूसली आपके सामने क्या आएगा? केज एंड बर्ड। तो आपको क्या दिखाई देगा? दोनों मिक्स। तो बर्ड जो है वो केज के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आँखों का जो परसेप्शन पीरियड होता है वो 1/16 सेकंड का है। ठीक है, चलो फिर कुछ है आइज़ की लिमिटेशन, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम।